की महत्ता को जिन्होंने समझा है, आप सभी का भी मंच की ओर से एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए पत्रकार साहिबान जो पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भी अपनी वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा सा वो भी कभी न कभी जल के लिए हो सकता है। जल की कितनी बड़ी महत्ता है, हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि जल हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और जल के लिए जो समस्याएं आज पानी की बहुत ही आवश्यकता है और पानी की कमी होती जा रही है। जब तक हम प्राकृतिक स्रोतों को इस तरफ नहीं लौटेंगे, जल बचाने की बात नहीं लौटेंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ी विकराल रूप में ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। वीडियो मैडम, तहसीलदार सर, सभी का और सामने बैठे ICDS विभाग के सभी और शिक्षा विभाग के सभी कार्मिक और अन्य विभागों से जुड़े हुए सभी कार्मिकों का इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत। आज बड़ी संख्या में हमने काफ़ी पीछे प्रयास किया, इसलिए आपकी भारी तादाद देखने को मिल रही है। इसलिए जो इस प्रोग्राम में पधारे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दूसरा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को अपना योग दिवस है, उस प्रोग्राम में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो विश्व में एक योग के प्रति जो भावना है, जो शरीर के स्वास्थ्य के प्रति जो संकल्प है, वो हम 21 तारीख को लेंगे। उसमें भी सभी जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो सभी उस दिन भी प्रोग्राम में भाग लेंगे, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जन अभियान बन जाए, इसके लिए राज्य सरकार जो है वो विभिन्न स्तर पर आम जन तक इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति से जुड़ाव जो हम धीरे धीरे इस भौतिक युग में थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, तो हमारी राज्य सरकार ने वापस उस जुड़ाव को महसूस किया कि सभी में ये एक जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए और इसका परिणाम सब हम देख रहे हैं। प्रकृति को जब तक संरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हमारा जीवन जो है वो बड़ा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए सभी इस अभियान से जुड़े और जो जिन जिन लोगों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है वहां पर बढ़ चढ़कर लोगों का सहयोग ले, आम जन को जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्राकृतिक जो जल है उसका ज्यादा से ज्यादा संरक्षण किया जाए। आप इस प्रोग्राम में फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको दर्शाता है कि भादरा क्षेत्रवासी जल संरक्षण के अभियान के प्रति कितने जागरूक हैं। आप जल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिसपे मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के व्यक्ति को बताने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर हमेशा से पानी की कमी रही है और हमने उस पानी की कीमत को समझा और सदियों सदियों से हम यहाँ रहते आए हैं। उस पानी की कमी को झेला भी है, लेकिन फिर भी हमने जल संरक्षण की तकनीकें ईजाद की। कहीं पे कुएं, कहीं पे बावड़ियां। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर अपने तरीके की एक जल संरक्षण की तकनीक को ईजाद किया गया। जल संरक्षण, जल है तो कल है, ये मुहावरा भी मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सुना होगा। तो जल का जितना महत्व हमारे जीवन में है, उस जीवन के जल के महत्व को हमें समझना उतना ही आवश्यक है और उसको अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा जो जंगल जैसे हमें बनाने चाहिए थे, पेड़ों के जंगल बनाने चाहिए थे, लेकिन कंक्रीट के जंगल भी बढ़ते जा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, क्योंकि विकास होगा, शहरीकरण होगा, तो उनका बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो विकास की परिभाषा में आता है। लेकिन उसके साथ हमें जो मूल हमारी जो संस्कृति थी, जल संरक्षण की संस्कृति थी, उस संस्कृति को नहीं भूलना। आप में से काफी बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं जो पुराने टापों, नाड़ियों, इन सब के संबंध में परिचित भी होंगे। लेकिन आज के समय आप किसी भी घर में या मकान में अगर आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि
अधिकांश घर जो नए निर्माण हो रहे हैं या अधिकांश बिल्डिंग्स जो भी निर्माण हो रही हैं उनके अंदर ऐसी कोई संरक्षण की तकनीक आपको अवेलेबल मिलेगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? हाँ ना। आज से 1-1.5 महीने पहले आप लोगों की नहरबंदी थी। नहरबंदी के अंदर पानी की पेयजल की सप्लाई का समय एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि नहरबंदी है तो पेयजल की सप्लाई का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर जो अभियान का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये अभियान आप लोगों से सभी से यही अपेक्षा करता है कि आप लोग अपनी भावी पीढ़ी को भी इसके संबंध में आप जागरूक करेंगे। तो क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ? कोई हाँ ना में बोलेंगे? थोड़ा जोर से भी। सुबह तो जोश के साथ नाश्ता भी करके आए होंगे, नहीं करके आए? भादरा के लोग इतने शांत है तो मेरे को उम्मीद नहीं थी। बाकी जल संरक्षण जरूरी है और आप लोगों को ये मैसेज आगे तक पहुंचाना ये गंभीर विषय है, क्योंकि आने वाले समय में जल की कीमत बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, अंधाधुंध अंधी होड़ चल रही है, जिसके अंदर पेड़ लगाने पे किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे से पहले एक पूर्व वक्ता ने ये बताया कि जल पेड़ एक प्रति चमड़ा वाला तो कुलदीप जी छिपा द्वारा ये एक अभियान चलाया गया है कि जब भी जन्मदिन का अवसर होगा तो वो पेड़ लगाएंगे, किसी भी 19वां 20वां जो भी जन्मदिन का अवसर हो। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। मैं तो आप सबसे भी ये अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप जरूर चलाएं। 140 करोड़ भारतीय हैं, उसमें से लगभग 8-9 करोड़ राजस्थानी है। अगर हम अपने जीवन में एक पेड़ भी लगाएंगे तो आप मान के चलिए कि 8 करोड़ पेड़, और उसको एक ही पेड़ को हमें संभालना है, उससे ज्यादा नहीं संभालना है, तो भी 8 करोड़ पेड़ तो राजस्थान के अंदर आज के दिन में भी अगर लगाए तो लग सकता है। तो हम एक पेड़ की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। हाँ, हो सकता है आप लोग कहेंगे कि हमें क्या करना है, तो हमें नहीं करना है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो फायदेमंद है। आप सुबह, आप में से काफी लोग इस पार्क में सुबह आते होंगे, तो आप लोग अपने आसपास के वातावरण के मुकाबले इस पार्क में आएंगे तो आपको एक अच्छी ज्यादा ठंडक महसूस होगी। उसका कारण है कि इतने पेड़ हैं। पेड़ों से जितना ठंडा माहौल बनता है, आप अपने आसपास 50 पेड़ लगा दीजिए, उनको बड़ा कीजिए, वहां का टेम्परेचर देखिए और उसके बाहर का टेम्परेचर देखिए। आप अपने ऑफिस से, घर से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि भैया जल गए, जलने वाली स्थिति है। लेकिन जैसे आप उस पेड़ों वाले इलाके में जाएंगे, आपको वहां ठंडी हवा लगेगी, टेम्परेचर कम से कम 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री तो आपको कम मिलेगा कि नहीं, वो हमारे इस आर्किटेक्चर के अंदर सेट नहीं हो रही। आपको आर्किटेक्चर के साथ संस्कृति, जो जल संरक्षण की हमारी संस्कृति थी, उसको मेंटेन रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा ये अभियान भी इसीलिए चलाया गया है ताकि आप सब लोग उस संस्कृति को, या जो नव युवक जो आ रहे हैं, जो नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, जो इसको भूलते हुए जा रही है, वो कम से कम इसको दोबारा समझे और इसको अपनाए। तो मैं आप सबसे इन्हीं शब्दों के साथ एक बार विदा चाहूंगा कि आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि भादरा क्षेत्र में जल संरक्षण के नए कीर्तिमान, नए मायने स्थापित करेंगे और भादरा को राजस्थान में अव्वल बनाएंगे। जय हिंद। संदेश हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और कार्यक्रम के आखिर में जिन हमारे वक्ताओं ने अपने बेहद शानदार विचार जो रखे हैं, कहते हैं ना कि अपनी आय का 1% तो बहुत ज्यादा है, केवल 0.5% ही हम लोग इस बात को ठान ले कि पेड़ लगाओ या जल बचाओ अभियान में हम लोग इतनी राशि खर्च करेंगे, तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पेड़ को आपने लगे हुए पेड़ को या और लगा करके बचाने का काम कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं कि शहरों में तो केवल पानी की कमी ही नहीं, एक अशुद्ध जल की समस्या भी हम लोग फेस कर रहे हैं। तो जरूरी इस बात की भी है कि हमारे घरों में जो छत का पानी है उसका हम स्टोरेज करें।
हमारे आसपास का वातावरण आज के समय में जिस कदर पर्यावरण प्रदूषण की वजह से गर्मी से बेहाल है, उसको रोकने के लिए पेड़ों की महत्ता किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस अभियान में हम लोग कितने सहयोग कर सकते हैं। केवल आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ही नहीं, हम हमारे मन से हमारे आसपास के जन जागरण अभियान के तहत अपने विचारों को फैलाएं, ताकि एक आने वाली पीढ़ी के लिए जो संभावित समस्याएं देख रही है उससे हम लोग बच गंदगी जारी बनी। ओम जी थोड़ा सा पीछे हो, ओम जी थोड़ा सा पीछे। पेड़ वो वाला कार्यक्रम पूरा साउंड के महीने में करना, फिर 1.5 महीने जाओ। तेरा कभी बात है